नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज, आप देख रहे हैं डीएन टीवी। खास बातचीत से जुड़ रहा हूँ। जगदीशपुर प्रखंड के जगदीशपुर अनुमंडल है, उसका बिहियां प्रखंड है। बिहियां प्रखंड में बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय है अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। उनके निदेशक महोदय से जुड़ रहा हूँ खास बातचीत के क्रम में। चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आपके जितने भी व्यूअर हैं, मेरे तरफ से आप सभी को नव वर्ष एवं क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं क्रिसमस डे पे मैं बोलना चाहता हूँ, क्रिसमस एक सिर्फ त्यौहार ही नहीं बल्कि प्रेम और परिवार तथा शिक्षा का प्रसार संदेश देता है। क्रिसमस त्यौहार नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और शिक्षा का संदेश देता है। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। खास बातचीत के क्रम में जानना चाहेंगे इनसे, क्योंकि विद्यालय जो है बिहियां ही नहीं भोजपुर जिले में प्रसिद्ध विद्यालय है, क्योंकि ये दिन रात अग्रसर रहते हैं विद्यालय के प्रति, विद्यालय के बच्चों के भविष्य के प्रति। बातचीत के क्रम में शुरू करते हैं और जानना चाहते हैं कि आजकल बच्चों में जो है नशा खुरोनी जो है बहुत बढ़ चुका है। युवा लोग नशा, युवा से लेकर बच्चे से लेकर युवा है वो नशा में रत रहते हैं। आखिर ये कैसे छुटकारा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज के डेट में भारत में 28.6% लगभग पर्सन लोग तंबाकू, बीड़ी और बहुत विभिन्न प्रकार के नशा के लत में शिकार हो चुके हैं। और इसमें एक जानकर एक हैरान होने वाली बात है, इसमें 18.3% लगभग इसमें युवा इससे पीड़ित है। मतलब आप समझ जाइए कि देश इस चीज़ से, मतलब नशा के लत से कितना डे बाय डे उसके गिरफ्त में आते जा रहा है और डे बाय डे पीछे होते जा रहा है। तो इस पे क्या करना होगा, सभी मैं अभिभावक लोगों से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे पे नज़र बनाए रखें। आप अपने बच्चे के हर एक चीज़ जो भी गतिविधियाँ है उस पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने काम में, वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो भी वर्क कर रहे हैं, आप अपने बच्चे और फैमिली के लिए कर रहे हैं। और जब आप अपने बच्चे को फैमिली पर ध्यान नहीं देंगे तो आए दिन आप जितना आप अर्निंग कर रहे हैं, हो सकता है काल के डेट में जो आपने क्वेश्चन किया है, अगर नशा के लत में गिरफ्त में आ जाएगा तो जैसे आप सोच रहे हैं तो मैं दिन रात मेहनत करके 1 से 2 कट्ठा जमीन ले लूँ साल में, तो क्या पता यदि आपके बच्चे अगर नशा की गिरफ्त में आ जाएंगे तो 1 कट्ठा के बजाय आपको 5 कट्ठा बेच देगा, कुछ नहीं होगा। यदि आप अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं, भले आप साल में नहीं ले पाते हैं, 2 साल में नहीं लेते हैं, 3 साल में कुछ नहीं कर पाते हैं, 5वें साल करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को भविष्य सुरक्षित करते हैं और नशा से और बहुत सारी चीज़ों से आप दूर रखते हैं, तो हो सकता है कि आपका बच्चा और आप सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। कि काम करते हुए बच्चे पर ध्यान देना जरूरी है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे नशा खिलौनी में जाकर सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। बात करते हैं सोशल मीडिया पे आज जो कुछ हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के डेट में क्या हो रहा है कि मैं अभी बहुत सारे रिसेंटली में बहुत सारा केस आया है कि एक महिला से मतलब साइबर ठगी हो जा रही है। मतलब एक बोलता है कि मैं एक अधिकारी बोल रहा हूँ और मतलब उनका थोड़ा सा डिटेल्स जानकारी लेकर उनसे बहुत सारा ठगी हो जाता है। तो मैं बहुत सारे जो भी पेरेंट्स मेरा और इस चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर देख रहे हैं, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखें। मतलब जैसे अगर फ़ोन पे है या व्हाट्सएप है या मतलब आपके जितना भी ऐप है उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखें, ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें और आपके अकाउंट में जो भी चीज़ें हैं, पैसे हैं या जो भी आपके मतलब कोई तस्वीर है चाहे इधर से उधर चली जाती है, तो उसमें आप यदि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे और आपके बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि आज के डेट में देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो है उनको समझ में नहीं आता है और उसकी गिरफ्त में फंस जाते हैं। तो मैं एक साथ एक चीज़ और अभिभावक को अवेयरनेस पे मैं चर्चा करने की बात मैं कर रहा हूँ कि यदि कोई अगर ऐप आपको यूज करना है, डाउनलोड करना है, तो आप उसे लिंक्स
ओपन करके मत डाउनलोड कीजिए। आप जिसका उसका ऑथेंटिक ऐप है उस पर जाइए। और अभी साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि बहुत सारे जैसे है कि आपका चेयर जो है 50,000 का है और आपको देखेंगे कि 2,000 में ये मिलेगा। तो आप एक ऑथेंटिक ऐप से खरीदिए। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे जो सामान मिल रहा है तो उसका ऑथेंटिक सामान पे ही जाकर खरीदिए, ना कि उसकी गिरफ्त में आ जाइए। मतलब आज के डेट में एक साइबर गिरोह चला हुआ है और यदि उससे नहीं बचेंगे तो आपके साथ भी ठगी हो जाता है। यदि आप उसके गिरफ्त में आ जाते हैं तो आपके नियरेस्ट साइबर क्राइम थाना है, जैसे हम लोग भोजपुर में साइबर थाना है, उसमें आप कंप्लेंट कीजिए। और इस चीज़ की हमारे विद्यालय में भी 2 मंथ पहले एक अवेयरनेस चलाया गया था कि साइबर क्राइम से बच्चों लोगों को कैसे बचाया जाए। बात करते हैं, हम बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं, बच्चे पर बोझ कैसे हटाया जाए, क्योंकि बच्चे पे बोझ होता है, बैग आते हैं तो उसमें बोझ होता है, आखिर बोझ कैसे कम किया जाए, क्योंकि उनके शरीर में दर्द होने लगता है, बच्चे उम्र शरीर के होते हैं, क्या करें? ये भी एक क्वेश्चन आपका जायज़ है सर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पास किताब का लोड ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें 2 पहलू पे काम करना पड़ेगा। एक जो है स्कूल वाले को एक सिलेबस बना के देना होगा, क्योंकि जैसे मंडे को आपका जो भी सब्जेक्ट का पीरियड है उस पीरियड का उस पर पेरेंट्स मतलब नोटिस बना के देना पड़ेगा कि मंडे को कौन सा सब्जेक्ट है, ट्यूसडे को कौन सा सब्जेक्ट है, और उस पर पेरेंट्स को भी उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। रूटीन देखकर ही अपने बच्चे को बैग में बुक डालें, कॉपी डालें, जो भी मतलब डालना है वो रूटीन के अनुसार ही डालें। और इसमें अगर दोनों पहलू पे काम होता है, यदि विद्यालय काम कर रहा है, पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं, तो हमारे विद्यालय में हम सभी बच्चे को हार्ड कॉपी बनाकर रूटीन का जो टाइम टेबल होता है वो हम भेजते हैं। और साथ ही साथ मैं अभिभावक का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी हम शेयर कर देते हैं। और बाकी रहा पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स अपने उस नोटिस के अनुसार अपने बच्चे को बुक या जो भी स्टडी मटेरियल है उसके बच्चे संस्कारवान नहीं हो रहे हैं। अगर की बात करें उसमें छोटे छोटे बालक जो है संस्कार हो रहे हैं, बहुत से अपना ये घर से हो रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं हो रहा है। क्या करना है, संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हाँ, छोटे बच्चों से वेद मंत्र बोला जाए, श्लोक बोला जाए तो नहीं बोलेंगे। बात यहाँ पे सबसे पहले बात यहाँ पे जो हमारे भारत सरकार का जो शिक्षा प्रणाली है उस पे आप जो संस्कार के प्रति जो आप आपने बोला कि धर्म से या मतलब और क्या बोले सर आपने, तो संस्कार संस्कृति भूलते जा रहे हैं, वेद मंत्र भूलते जा रहे हैं। अगर किसी से पूछ दिया जाए कि हनुमान चालीसा बोलो तो वो नहीं बोलेंगे। हमारा जो भारत का जो शिक्षा प्रणाली है इस विषय पे शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बहुत कम काम कर रही है। और बात रहा कि जो भी आप जो पूजा पाठ और वेद का बात कर रहे हैं, मंत्र का या उच्चारण का बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आज की डेट में क्या है, सब लोग एक धीरे धीरे आप मतलब शहरीकरण होते जा रहा है। मतलब गांव से हट के धीरे धीरे शहर में जा रहे हैं और उसमें जा रहे हैं तो वहाँ पे एकल परिवार रह रहा है। यदि उसमें अगर संयुक्त परिवार होता था तो उनके दादा दादी पूजा पाठ और मंत्र का उच्चारण करते थे तो बच्चे लोग देखते थे। और बच्चे लोग में यही खासियत होता है, बच्चे जो देखते हैं और वो वही करते हैं। तो आज के डेट में बहुत सारे जो अभिभावक हैं या पुरुष है या महिला है, उस चीज़ का कम काम हो रहा है, मतलब उच्चारण कम हो रहा है, मंत्र का यूज कम हो रहा है, और संस्कार ये आपका जो पूजा पाठ या मतलब जो भी चीज़ें हो रहा है उस पर कम हो रहा है। तो वो धीरे धीरे हमको लग रहा है ये विलुप्त होते जा रहा है। ऐसे हमारे भारत में बहुत सारे संस्थाएं चलाए जा रहे हैं कि जिसमें ये चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो इस चीज़ पे पहले हम अपने घर से ही इसको शुरुआत करनी पड़ेगा। बदलाव जरूरी है। हाँ, अभी बदलाव जरूरी है। अगर घर पे आप जिस तरीके से रहेंगे और पहले आपकी शुरुआत आप ही से करना पड़ेगा, मतलब घर से ही शुरुआत करें तो बच्चे जाहिर सी बात है वो सीखेंगे और उसमें ये चीज़ गुड हैबिट आएगी। चलिए चलते हैं, आखिरी प्रश्न है। आज क्रिसमस भी है और तुलसी पूजन भी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम सभी अभिभावक से ये कहेंगे कि ये हम लोग का जो क्रिसमस डे है इस पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और तुलसी डे पे भी तुलसी पूजन पे भी उनके
भैया एक हार्दिक शुभकामनाएं। बट हम ये कहेंगे ये 2024 जो साल बीतने वाला है और क्या हुआ क्या नहीं इसको भूल जाना है और भविष्य पे देखना है और भविष्य में अच्छा काम करना है। और हम अपने स्कूल के बच्चे के पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे पे नज़र बनाए रखें और ध्यान रखें, उनकी हर एक गतिविधियों पर ध्यान रखें कि आपका बच्चा किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कहीं नशा के गिरफ्त में तो नहीं आ जा रहा है। यदि आप मोबाइल दे रहे हैं तो मोबाइल पे भी और 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाएं और साथ ही साथ उस मोबाइल का भी हिस्ट्री आप चेक करते रहिए। कहीं आपके बच्चे कहीं गलत ऐप का कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं आपके बच्चे के साथ कहीं साइबर क्राइम ना हो जाए, साइबर फ्रॉड ना हो। उनके लिए मैं एक आगाह कर रहा हूँ ताकि 2025 खुशनुमा बीते और शानदार बीते। चलिए बहुत कुछ कहा इन्होंने, बहुत कुछ समझाया बच्चों के प्रति। बहुत इनको मैं अपनी चैनल की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी और हमारे पूरे देशवासियों और पूरे भोजपुर वासियों, पूरे बिहार वासियों को मेरे तरफ से एक बार फिर से नया वर्ष एवं क्रिसमस डे के हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए, खास मुलाकात में एक बार कहीं और जुड़ेंगे। तब तक देखते रहिए DN TV और हमें इजाज़त दीजिए। इस बार को नमस्कार।